आप सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार। आपका धन्यवाद कि आप समय निकालकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भोपाल स्थित इस मुख्यालय में प्रेस वार्ता में आए हैं। सब जानते हैं 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग वोट करेंगे। वोट मुद्दों पर रहे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरे तरीके से प्रयास है। अब ये मुद्दे क्या हैं? ये मुद्दे कमलनाथ सरकार जी, मात्र 15 महीने की सरकार ने क्या किया है, लिखित में हमने लोगों के बीच में इस बात को रखा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता या सवाल नहीं उठा सकता है। कमलनाथ कांग्रेस के 11 वचन, इन वचनों को मैं दोहरा रही हूं। 100 यूनिट बिजली और 200 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, 27% ओबीसी महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना होगी, ये हमारा वायदा है सरकार बनते ही। 12 घंटे बिजली किसानों को, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ होंगे, मुफ्त बिजली किसानों को उपलब्ध कराए जाने का इसमें वायदा है। कर्ज माफी होगी, पूरी किसानों का जितना कर्ज है पूरी तरह माफ किया जाएगा। किसानों पर कर्ज आ गया, या भाजपा के विधायक थे अब नहीं है, इनको तो चिंता गुटखा की हो रही थी, ये गुटखा खाता हूं उसमें मिलावट, यानी कि जो केस हुए हैं उन पे कितनों पे कार्रवाई और सजा हुई है, जो जहर परोस रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। 85% मामलों में कोई कार्रवाई सजा है ही नहीं, उल्टा पिछले दरवाजे से चोर दरवाजे से समझौते कर। बेरोजगारी है, महंगाई है, ये सबसे बड़े कारण है कि आज केंद्र की सरकार जो पीठ थपथपाती है उसे शर्म से सर झुकाना चाहिए कि आप 10 साल केंद्र में पूरे कर रहे हैं, 18 साल यहाँ आपके सत्ता में रहे। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने में विफल रही, महंगाई कम करने में विफल रही, इसीलिए करोड़ों लोग आपके सरकारी ना खाने वाले राशन पर आज भी निर्भर होना पड़ रहा है। में आ जाए, भूल जाए कि उनके बच्चों को उनको जहर परोसने का काम भाजपा की शिवराज सिंह चौहान। जानते हैं 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के लोग वोट करेंगे। वोट मुद्दों पर रहे, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूरे तरीके से प्रयास है। अब ये मुद्दे क्या हैं? ये मुद्दे कमलनाथ सरकार जी, मात्र 15 महीने की सरकार ने क्या किया है, लिखित में हमने लोगों के बीच में इस बात को रखा है जिससे कोई इनकार नहीं कर सकता या सवाल नहीं उठा सकता है। कमलनाथ कांग्रेस के 11 वचन, इन वचनों को मैं दोहरा रही हूं। 100 यूनिट बिजली और 200 यूनिट बिजली, 100 यूनिट बिजली माफ, 200 यूनिट बिजली हाफ, 27% ओबीसी महिला आरक्षण, जातिगत जनगणना होगी, ये हमारा वायदा है सरकार बनते ही। 12 घंटे बिजली किसानों को, किसानों के पुराने बिजली बिल माफ होंगे, मुफ्त बिजली किसानों को उपलब्ध कराए जाने का इसमें वायदा है। कर्ज माफी होगी, पूरी किसानों का जितना कर्ज है पूरी तरह माफ किया जाएगा। किसानों पर कर्ज पर दर्ज, माफी चाहूंगी, मुकदमे पूरी तरह वापस लिए जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस सरकार की तर्ज पर 500, मात्र 500 रुपए प्रति में घरेलू सिलेंडर दिया जाएगा। हर महिला को कर्नाटक कांग्रेस की सरकार की तर्ज पर हर महीने महंगाई से लड़ने के लिए राहत के तौर पर 1500 रुपए दिए जाएंगे। और ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके दम पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में हमारी सरकारों ने ओपीएस लागू किया, उसी तर्ज पे हमने हिमाचल चुनाव अभी हाल ही में जीता, कर्नाटका, और अब हमारा वायदा है कि यहाँ पर हम सब ये सरकार बनने ही पहली कैबिनेट मीटिंग में ये फैसलों को हम पास करेंगे। आज जो मैं मुद्दा आपके बीच में लेकर आई हूं, अति गंभीर मुद्दा है, और मैं आप पत्रकार साथियों को सलाम करती हूं
कि आपने सरकार को समय समय पर जगाने का काम किया है कि मध्य प्रदेश के लोगों को जहर परोसा जा रहा है। लोगों की जिंदगियों के साथ ये कैसा खिलवाड़, शिवराज सिंह चौहान सरकार से सवाल है। मैं कल ही यहां पर आई भोपाल में, दैनिक भास्कर अखबार और बहुत सी आपका पत्रकारों की अखबारें हमने उठाई तो पढ़ा, सीहोर में पनीर फैक्ट्री के सैंपल 2 बार फेल हो जाते हैं। जो हमारी रिपोर्ट आती है उसमें वेजिटेबल फैट फिर भी रोज 25 मैट्रिक टन सप्लाई, छापे में 36 लाख, छोटा अमाउंट नहीं है, 36 लाख पाम ऑयल मिला है, मिलावटी एनजीटी की रोक लग गई है, फिर भी हो रहा है उत्पादन। ये जहर है। त्योहारों का समय है, खोया हो, पनीर हो, दूध हो, मिठाई लोग खाने के शौकीन हैं, मिठाई की दुकानें मिठाइयों से सजी हुई हैं, पर वो मिठाई नहीं, जांच नहीं हो पा रही है, सच सामने नहीं आ पा रहा है। माफिया, मिलावट माफिया सरकार पर पूरी तरह से हावी है। होना चाहिए था सरकार को इन मिलावट माफियाओं पर हावी होना चाहिए था, लेकिन दिखने में आ रहा है कि सरकार समझौता कर चुकी है। मुझे मालूम नहीं, अभी बताया गया यह भाजपा के विधायक थे, अब नहीं है। इनको तो चिंता गुटखा की हो रही थी, ये गुटखा खाता हूं उसमें मिलावट है। विधायक की चिंता दूध, पनीर, बच्चों के आहार, और बताते हैं इनने शिकायत की थी कि गुटखा में भी मिलावट है, तो टिकट कट गई, पता नहीं कहीं चले गए होंगे, भाजपा से तो निकाल दिए गए हैं। लेकिन अब इसके बाद मालूम नहीं अब ये मंत्री हैं या नहीं है। सिलावट की मिलावट अभी भी है, मिलावट मंत्री है, सिलावट जी मिलावट मंत्री है। अगस्त 2019 की खबर है, 19 से 20, 21, 22 और हम 23 में आ चुके हैं। अगस्त निकल चुका है, 4 साल पहले मिलावट, सिलावट की मिलावट आज भी जारी है। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट ने मिलावट खोरों को चेतावनी दी है। कब दी है? 19 में दी है। 4 साल हो गए चुनौती देते हुए, और अब क्या हो गया है? अब मिलावट खोरों ने उन्हें चुनौती दे दी है कि सत्ता में आना है तो मुंह बंद कर लीजिए और हमें बचाइए। अगर हम सलाखों में गए तो आप सत्ता से बाहर हो जाएंगे। और इसका जीता जागता उदाहरण है कि अभी एक मिलावटखोर को बचाने के लिए दिल्ली के गृह मंत्रालय तक के दरवाजे खटखटाए गए। कीर्तिवर्धन केलकर है, बताया जाता है कीर्तिवर्धन केलकर संघ आरएसएस से जुड़े हुए हैं। इनके यहां मिलावटें पाई गई, रेड हुई, छापे हुए, कार्रवाई होनी थी, कानून बनाए गए, उम्र कैद की सजाएं घोषित की गई, पर मामला बड़े नेता का था, बड़े आदमी का था। पूरी सरकार बचाने के लिए, मिलावटों को बचाने के लिए अमित शाह जी ने हस्तक्षेप किया और मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में 2011 से अभी तक 85% 85 खाद्य मिलावट के मामले लंबित हैं। यानी कि जो केस हुए हैं उन पे कितनों पे कार्रवाई और सजा हुई है। जो जहर परोस रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, 85% मामलों में कोई कार्रवाई सजा है ही नहीं। उल्टा पिछले दरवाजे से, चोर दरवाजे से समझौते करके यहां पर भी सुनने आ रहा है कि मोटा चुनावी चंदा इन्हीं मिलावटखोरों से जो जहर परोस रहे हैं। ये अति गंभीर मामला है, लोगों की जिंदगियों से जुड़ा मामला है। और मिठाई के बच्चे कितने शौकीन हैं ये आपको मालूम है, या जो हमारे बुजुर्ग भी हैं बिना शुगर की परवाह किए मिठाई के शौकीन है, लेकिन उन्हें नहीं पता लग रहा है कि उन्हें मिठाई के नाम पर सरकार की नाक के नीचे जहर परोसा जा रहा है। और अभी ये कल की ही खबर है जो मैंने आपको दिखाई है। अब एक छोटा सा वीडियो, 80 करोड़ लोगों को दावा करते हैं कि हम मुफ्त का राशन दे रहे हैं। बेरोजगारी है, महंगाई है,
ये सबसे बड़े कारण है कि आज केंद्र की सरकार जो पीठ थपथपाती है उसे शर्म से सर झुकाना चाहिए कि आप 10 साल केंद्र में पूरे कर रहे हैं, 18 साल यहां आपके सत्ता में रहे। डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार देने में विफल रही, महंगाई कम करने में विफल रही, इसलिए करोड़ों लोग आपके सरकारी ना खाने वाले राशन पर आज भी निर्भर होना पड़ रहा है। एक छोटा सा वीडियो, ये एक नहीं है, मैं आपके मीडिया की सराहना करती हूँ, ऐसे बहुत से वीडियो क्लिप और अखबार की कटिंग है, इसलिए आपको सलाम करती हूँ कि आपने सरकार को बेनकाब किया। आपकी कलम सरकार को सच्चाई दिखाती रही कि आपके नाक के नीचे क्या रहा है। ये गेहूं है। सिर्फ 1 सेकंड का वीडियो देखिएगा और इससे आप लोग भी इंकार नहीं करेंगे। आवाज तेज करिए। दोबारा चला दीजिएगा आवाज के साथ। इसीलिए ये आप देख रहे हैं गेहूं में क्या मिलाया जा रहा है। सरकारी गेहूं का वजन बढ़ाने के लिए मिल रहे हैं रेत और धूल। सरकारी गेहूं का वजन बढ़ाया जा रहा है और वजन किसका कम हो रहा है? 78,000 बच्चे मध्य प्रदेश के जो आदिवासी समाज से आते हैं कुपोषण का शिकार हैं, दम तोड़ रहे हैं। ये गेहूं का वजन बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इस बढ़े हुए रेत मिले हुए गेहूं के वजन तो बढ़ जाएगा, पर कुपोषण का शिकार बच्चों के 78,000 बच्चों के, जो अपने आप को मुख्यमंत्री मामा कहते हैं। ऐसा अनाज, ऐसी मिलावटी की चीजें तो शायद कंस ने भी सोचा नहीं होगा कि जब उसने अपनी दुश्मनी निकालने की सोची थी या अपनी जान बचाने के लिए उसने जब भगवान कृष्ण पर नन्हे अवतार पर हमला किया था, तब भी इतना नहीं सोचा होगा जो आज का अपने आप को मामा कहने वाले क्या कर रहे हैं। दुर्भाग्य है कि देश की महिला बाल विकास मंत्री का बयान, पढ़े लिखे पत्रकार हैं आप लोग, जानते हैं कि भूखमरी के वैश्विक आंकड़े किस तरह से प्रसारित होते हैं। देश की महिला बाल विकास मंत्री से जब पूछा गया तो क्या जवाब दिया। उनकी गलती नहीं है, 12वीं पास की डिग्री बिना पढ़े लिखे लोगों को, बिना समझ के लोगों को इस तरह से जिम्मेदारी संवैधानिक पदों पर बिठाने का खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। कि उनका कहना था कि वो फ्लाइट में बैठी, फिर इस कार्यक्रम में गई, फिर इस कार्यक्रम में गई, उन्होंने नहीं खाया, उन्हें फोन आया, पूछा आपने कुछ खाया कि नहीं, मैंने कहा नहीं खाया। मेरी गिनती भी कुपोषित भूखमरी के आंकड़ों में कर ली गई। समझ नहीं आई कि हंसे या संवैधानिक पद पे बैठी उस महिला के इस बयान के बाद। सरकार गरीबों के लिए मुफ्त राशन कराइए, चलाइए। नहीं, मीडिया इनकार नहीं कर सकता, और मीडिया को दिखाने का मतलब है कि मीडिया की कलम और सच्चाई सत्ता के डर में नहीं है। यहाँ नहीं, ये आपके लिए तो है ही, आपके माध्यम से जब आप जनता में दिखाएंगे तो तब उनको भी पता लगेगा। आप दिखा चुके हैं, लेकिन सरकार ने नहीं देखा। सरकार को जगाने का काम जब तक चुनाव नहीं हो जाता हमारी जिम्मेदारी है।